आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। तो आपको बता दें कि तटीय गुजरात में एक हिंदू परिवार में जन्मे और पले बढ़े गांधी जी की टेम्पल लंदन में कानून प्रशिक्षण लिया गया। जून 1891 में 22 साल की उम्र में उन्हें बार बुलाया गया और सफल कानून अभ्यास के बाद वो 1893 में एक मुकदमे में भारतीय व्यापारी के प्रतिनिधित्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। 21 साल में दक्षिण अफ्रीका में रहे और यानी कि गांधी जी परिवार का पालन पोषण सबसे पहले नागरिक अधिकार के लिए एक अभियान में अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया था। 1915 में 45 वर्ष की आयु में भारत लौटे आए और जल्द ही अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरोध में किसानों के शहरी मजदूरों की संगठित करना शुरू कर दिया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेतृत्व संभालने के बाद गांधी जी गरीबी का काम करने पर, महिलाओं के अधिकार और उनके धार्मिक जाति सौहार्द के निर्माण करने के लिए, अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए, सबसे बढ़कर स्वराज और स्वशासन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान का नेतृत्व किया। गांधी जी भारत के ग्रामीण गरीबों के साथ पहचान का निशान के रूप में हाथ से बुने हुए थे। आपको बता दें कि सूत से बनी हुई छोटी सी धोती अपनाया। उन्होंने आत्मनिरीक्षण और राजनीतिक विरोध दोनों के साधन में साधारण भोजन करने और लंबे समय तक उपवास करने के लिए एक आत्मनिर्भर आवासीय समुदाय में रहना शुरू किया। आम भारतीयों के लिए उपनिवेशवाद और साथ में विरोधी राष्ट्रवाद लाना, और गांधी जी ने 400 किलोमीटर यानी कि 250 मील के साथ अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर चुनौती को देने का नेतृत्व भी किया था। 1930 में दांडी नामक मार्च यानी कि 1942 में अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान, उसके साथ दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों में कई बार वर्ष तक जेल में कैद भी रहे। धार्मिक बहुलवाद की बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत में गांधी जी के दृष्टिकोण से 1940 के दशक में शुरुआत में एक मुस्लिम राष्ट्रवाद द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसमें ब्रिटिश भारत के मुसलमानों के लिए अलग मातृभूमि की मांग की गई थी। अगस्त 1947 में ब्रिटेन ने स्वतंत्रता प्रदान की, लेकिन ब्रिटिश भारतीय यानी कि 2 अधिराज्यों को विभाजित किया गया। आपको बता दें कि एक हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल भारत पाकिस्तान, जैसे कि विस्थापित हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने अपनी नई भूमि, अपना रास्ता बनाया। धार्मिक हिंसा भड़क उठी, खासकर पंजाब और बंगाल में स्वतंत्रता के आधिकारिक उत्सव से अलग होकर गांधी जी के संकट को कम करने का प्रयास करते हुए प्रभावित क्षेत्रों के दौरा किए गए। इसके बाद ही महीनों में उन्होंने धार्मिक हिंसा को रोकने के लिए कई भूख हड़तालें भी की। इनमें से अंतिम 12 जनवरी 1948 को दिल्ली में शुरू हुई थी। वह उस समय 78 वर्ष के थे और अप्रत्यक्ष लक्ष्य के भारत पर पाकिस्तान को बकाया कुछ नगद संपत्ति का भुगतान करने के लिए दबाव डालना था, जिसका भारत सरकार विरोध करती रही। और हालांकि भारत सरकार झुक गई, जैसे कि धार्मिक दंगाइयों के लिए किया, और विश्वास की कि गांधी पाकिस्तान और भारतीय मुसलमानों दोनों को बचाव में बहुत दृढ़ थे। वहाँ पर बात करें तो भारत में कुछ हिंदुओं के बीच फैल गया। इनमें से नाथूराम गोडसे, पूरे पश्चिमी भारत और उग्र हिंदू राष्ट्र, जिन्होंने गांधी जी के सीने पर गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी। और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में गांधी जी, 2 अक्टूबर भारत में गांधी जयंती और राष्ट्रीय अवकाश, जो कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता माना जाता है और आमतौर पर इन्हें बापू हम लोग कहते हैं। तो ये थी इनकी जीवनी। आपको कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताएं। और आपको बता दें, गांधी जी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 1930 में मिला। और इनके सगे संबंधी की बात करें तो महात्मा गांधी के परिवार में राजगोपालचारी, जो कि गांधी जी के पुत्र देवदास के ससुर थे। तो इस तरह से ये वीडियो आज की एंड होती है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना ओपिनियन ज़रूर दें।